people, shalom on you. Indian Church of Christ, may the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, सुरक्षा और अनुग्रह निरंतर मिलता रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबके पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही हमारे विश्वास और हमारे विश्वास की आशा का आधार है। प्रभु यीशु ही हमारा विश्वास और हमारा उद्धार का आधार है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया और शामिल किया अपने महान साम्राज्य में। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, संभव हुआ आपके इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम परमेश्वर के साम्राज्य में बने रहें और परमेश्वर की निर्दोष और निष्कलंक संतान बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने ये अवसर हमें दिया। और आप सभी को ब्लेसेड डे, गुड फ्राइडे। धन्यवाद दे उस प्रभु का जिसने आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान दिया और हमें उद्धार और जीवन दिया। आइए प्रभु की तारीफ के लिए इस गीत को मिलकर गाएंगे।
बहुत अच्छा गीत है। प्रभु का बड़ा धन्यवाद एक अच्छे गीत के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। सचमुच उस क्रूस की कोई बात ही नहीं है, उसका कोई भी कंपटीशन नहीं किया जा सकता, उससे किसी का मिलान, किसी का की तुलना नहीं की जा सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम लोग एक बार फिर से आज के इस नए दिन की, और खास करके हमारा जो आज का मैसेज है गुड फ्राइडे सर्विस के लिए वो ये है कि लाई कैन नॉट स्टैंड बिफोर ट्रूथ पार्ट 2। एक बार फिर से हम लोग इस मैसेज में इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि हमने पिछले रविवार को हमने देखा था, पाम संडे के दिन, द मैसेज ऑफ गुड फ्राइडे। आज का मैसेज है गुड फ्राइडे का, और ये मैसेज आप लोगों के लिए है, मेरे लिए है। हमें इसमें देखना ही है कि हमारे लिए क्या शिक्षा है इसमें। प्रभु यीशु मसीह के वचन से देखेंगे हम लोग। आप लोग मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि सचमुच में ये मैसेज पार्ट 1 पार्ट 2 परमेश्वर की ओर से मुझ तक पहुंचाए गए ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं। हम में से सब लोग जानते हैं कि हमारा पिछले सप्ताह का मैसेज था लाई कैन नॉट स्टैंड बिफोर ट्रूथ पार्ट 1, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया और हलचल मच गई। और हम लोगों ने देखा था कि हलचल किस चीज में मची है, किस ग्रुप में, किन लोगों में हलचल मची है। आज हम देखेंगे लाई कैन नॉट स्टैंड बिफोर ट्रूथ पार्ट 2। मेरे साथ निकालें आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, इसकी 59वीं और 60 आयत पढ़ेंगे हम लोग। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 59 एंड 60। यहां लिखा है ऐसा, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। बहुत सारा हुजूम था, बहुत बड़ा हुजूम था ये। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। ये दोष थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाने के लिए। झूठी बातें थी जो प्रभु यीशु मसीह पर लगाई गई। मेरे साथ निकालें आप लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 1 पद से 4 पद तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स फ्रॉम 1 to 4। यहां लिखा है कि तब सारी सभा उठकर उसे, यानी कि यीशु मसीह को, पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। मेरे साथ निकालें आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 55 और 56 आयत। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 55-56। यहां लिखा है, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, पर ना मिली। यह बड़ी ब्लेस्ड चीज है, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। फिर लिखा है कि तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। बहुत अद्भुत बात है ये। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बात जब मेरे पास पहुंचाई गई तो परमेश्वर की आत्मा ने ये मुझे बताया कि झूठे गवाह, एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा आडंबर आपके खिलाफ आ तो सकता है, लेकिन उनमें से
किसी के पास एक भी सबूत नहीं था इस बात के लिए कि यह बात ऐसी ही है। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े महारथी लोग खिलाफ खड़े थे और उन्होंने अपना एड़ी चोटी का सारा जोर लगा लिया। कहना यह चाहिए कि पूरा नरक और पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ झूठी गवाही तो दे सके, वो झूठी बातें तो बोल सके, बना करके अपनी तरफ से तो बोल सके कि हाँ इसने ऐसा कहा है, इसने ऐसा बोला है, इसने ऐसा किया है, मैंने देखा है, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। झूठ बिना सबूत के बड़ी बात है, बहुत बड़ी गवाही है। हम मसीह लोगों को, हम विश्वासियों को यह सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में हमारे सर को ऊंचा किया है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने हम विश्वासियों के, अपने अनुयायियों के सर को ऊंचा किया है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ करके दुनिया के किसी भी कोने में एक बहुत बड़े स्तर पे हाई लेवल पे बात कर सकते हैं कि मैं जिसका फॉलोवर हूं। लोगों ने बड़ी बारीकी से ढूंढना चाहा उसके खोट को, उसकी कमियों को, उसकी खराबियों को, लेकिन नहीं पाया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। आप और मैं ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं, हम ऐसे प्रभु के अनुयायी हैं, ऐसे प्रभु के उपासक हैं, ऐसे यीशु मसीह के सेवक हैं जिसमें कोई दोष, कोई अवगुण नहीं पाया गया आज तक। सोचिए आप, अगर किसी भी जरा सी बात में प्रभु यीशु मसीह चूक गए होते, कोई भी एक कमी वहां पे मिल जाती, क्या हम मसीह विश्वासी लोग कभी भी अपने गुरु के लिए, अपने उस परमेश्वर के लिए, उस प्रभु के लिए जो हमारा उद्धार करता है, हम कभी भी लोगों से खुलकर के बात नहीं कर पाते? एक बड़े आदर के साथ, एक बड़े सम्मान के साथ हम कभी बात नहीं कर पाते। ये बात मैं अक्सर अपनी पत्नी से कहता हूं, कुछ लोगों से जो मेरे करीब रहते हैं उनसे कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट एक ऐसी चीज है कि जिसका सामना ना तो इंसान कर सकता है, ना शत्रु और शैतान कर सकता है। कभी भी किसी से बात हो तो कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट की बात करना शुरू कर दीजिए, आप भाग जाएंगे लोग आपके सामने से। प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर आप बात कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की बात कीजिए। कोई भी एक ब्लेम, कोई भी एक दोष जो सबूत के साथ हो, यीशु मसीह के लिए ला करके दिखा दीजिए आप। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने कभी जीवन में कोई चूक ना की हो। इसलिए बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर है जो कभी नहीं चूका। बहुत बड़ा तंत्र था ये, इंसान का और शैतान का दोनों तंत्र मिल गए थे, दोनों की टीमें मिल गई थी, दोनों ग्रुप एक हो गए थे, लेकिन पूरे नरक ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और पूरी पृथ्वी ने, संसार के लोगों ने जोर लगा लिया और यीशु मसीह पर वो दोष तो लगा पाए, प्रूफ नहीं कर पाए। और ये झूठों की सभा, धूर्त, चालाक, कपटी लोगों की सभा थी जो बोल तो सकते थे, कह तो सकते थे कि ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया है, जितना जी खोल करके दोष लगा सकते थे लगा पाए, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए। और यही वजह है कि झूठ सत्य के सामने ठहर नहीं सका। झूठ सत्य के सामने ठहर नहीं सका। झूठ सर तो उठा सकता है लेकिन हावी नहीं हो सकता है। झूठ आवाज तो उठा सकता है लेकिन दबा नहीं सकता है। झूठ सामने आ तो सकता है लेकिन प्रूफ नहीं कर सकता है। पुराने बुजुर्गों की कहावत है, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास भी यही कहा करती थी कि झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। सत्य के समान, सच की तरह वो ज्यादा लंबा नहीं यात्रा कर सकता है, वो जरूर बीच में कहीं भी दम तोड़ देगा, क्योंकि झूठ की सांसें बहुत कम होती हैं। झूठ की सांसें बहुत कम होती हैं, उसकी श्वास बहुत कम चलती है। और सत्य ये जीवित रहता है, एवरलास्टिंग। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि सत्य है वो, और सत्य का भी अंत नहीं होता। सत्य का कभी भी अंत नहीं होता। मैं एक जगह पे जाता हूं अपने कलीसिया के लोगों को विजिट करने। उनके घर पहुंचने से पहले ही मेन रोड पे एक वकील साहब का ऑफिस है। मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन उनके वकील साहब के घर के ऑफिस के बाहर एक बड़ा चार्ट, एक बड़ी पिक्चर लगी रहती है कि सत्य को थोड़ी देर के लिए रोका तो जा सकता है, लेकिन उसे डराया नहीं जा सकता है।
सच को अपसेट तो किया जा सकता है, दुखी किया जा सकता है, लेकिन सच को हराया नहीं जा सकता है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है वकील साहब की ये बात। मेन रोड पे लगा के रखते हैं वो अपना ये बैनर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बात सच है कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता, सत्य को हराया नहीं जा सकता है। सत्य के खिलाफ झूठी चीजें बोल बोल के चिल्लाने का मतलब, ज्यादा लोगों को बताने का मतलब ये नहीं कि आप सच हैं। लोगों को अपने पक्ष में कर ले, झूठ ने बहुत सारे लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और लोग झूठ के पक्ष में आकर के सत्य के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, लेकिन एक भी गवाही बिना सबूत की थी, कोई सबूत नहीं मिले। जब जो जज वहां पर बैठा था, जिसके सामने यीशु मसीह को लाया गया और दोष लगाने वालों को लाया गया, तो उसने जांच पड़ताल करके ये बोला कि मैंने इसमें कोई दोष ही नहीं पाया। क्या बेहतरीन बात है ये। इस बात ने हम विश्वासियों का, मसीहों का सर बुलंद कर रखा है आज तक, नरक में भी और संसार में भी। ना तो नरक, ये दुष्ट आत्माएं हमें कंफ्यूज कर सकती है ये कह के कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां गलती की, ये प्रभु यीशु मसीह की बुराई थी, ये प्रभु यीशु मसीह की कमी थी। और ना ही संसार हमें ये वाली बात पता करके कि यीशु मसीह की ये कमी है, ये खामी खराबी है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलने से रोक सकता है। आप याद रखिएगा, भले ही आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर ना भी आए या आने में देर हो जाए, शत्रु, शैतान और इंसान ये जोर लगाएगा अपनी एड़ी चोटी का कि वो आपके सामने यीशु मसीह पर दोष लगा के ये बात प्रूफ कर दे कि यीशु मसीह से नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बच्चों, इस बात को याद रखना, आप यीशु मसीह से हो सकता है और सब कुछ हो सकता है, उससे हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, आज जो लोग मुझे वहां पर देख रहे हैं, आपके जीवन में अगर यीशु मसीह ने कुछ भी ना किया होता तो आज और मैं, आप यहां नहीं होते, आप किसी और के पास होते, किसी और की उपासना आराधना में होते, कहीं और पर होते, आज यहां नहीं होते। ये बात बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया बात है। मेरे साथ फिर से आप देखें एक बार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 59वीं और 60वीं आयत। यहां लिखा है, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। सच्ची गवाही की नहीं, उनको पता था इसके खिलाफ कोई सच्चा सबूत है ही नहीं। झूठी गवाही, झूठ बोलो, ब्लेम लगाओ इस व्यक्ति के ऊपर ताकि किसी प्रकार से इसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, दोष लगा के इसको मार डाला जाए, झूठे ऐब इसके ऊपर लगा के इसे डिसएक्टिवेट किया जा सके, समाज में इसकी इंसल्ट की जा सके, समाज में इसको दोषी करार देके इसको बेइज्जत किया जा सके, लोग इससे दूर हो जाएं, लोग इसको छोड़ दें और ये अकेला हो जाए। झूठी बातों से ऐसा करने का प्रयास उन लोगों ने किया। लिखा आज 60वीं आयत में, वर्ष 60 में, बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। बहुत सारे झूठे गवाह खड़े हुए, लेकिन फिर भी वो झूठी गवाही नहीं मिली। झूठ जीत नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह को हरा नहीं पाया। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये हौसला, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, याद रखिए, झूठ आपके और मेरे खिलाफ सर तो उठा सकता है, लेकिन हमें हरा नहीं सकता। झूठ हमारे खिलाफ झूठ को जमा तो कर सकता है, लेकिन वो हमें दबा नहीं सकता है। झूठ हमारे खिलाफ झूठ की एक ऊंची दीवार तो खड़ी कर सकता है, लेकिन वो हमारे कद को ढांप नहीं सकता है, क्योंकि सत्य कभी नहीं मरेगा, सच कभी ढांपा नहीं जाएगा, सच कभी अनदेखा नहीं किया जाएगा। वो जरूर सामने आएगा और पूरे बल और शक्ति के साथ आएगा और विजय के साथ आएगा। मेरे साथ आप इस बात को याद रखें, झूठ के पास सच के खिलाफ ना ही तो सबूत थे और ना ही अच्छी गवाही। गवाह तो थे, सबूत नहीं थे। आप याद रखिएगा इस बात को, झूठे लोग जमा हो जाएंगे, हुड़दंग मचाएंगे, बवाल करेंगे, दोष लगाएंगे, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ऐसा ही है। ये बेसलेस बातें कहते हैं इनको, इन्हें कहते हैं ऐसी बातें जिनकी कोई जड़, जिनका कोई बेस, कोई फाउंडेशन नहीं है, जिसे आप और मैं अपनी देसी भाषा में कहते हैं बिना सिर पैर की बात कर रहे हो आप। इसका ना तो कोई सिर है ना कोई पैर है, ऐसी आपने बोल दिया, क्या हम मान लें कि ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको और हमें इस बात को जानने की बहुत सख्त जरूरत है। और याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सर को ऊंचा किया है इस दुनिया में ब्लेमलेस निकल करके। यीशु मसीह ने शैतान को उसके झूठ सहित हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अकेले ही नहीं हराया, उसकी सारी चाल चालाकियों सहित, धूर्तता सहित, उसके कपट सहित, उसके छल सहित, उसके झूठ सहित, उसके सारे नुमाइंदों सहित उसने अकेले ने
नरक के और संसार के पूरे तंत्र को जो उसके खिलाफ थे डिफीट किया है। एक एक को डिफीट नहीं किया यीशु मसीह ने, एक ही बारी में सबको डिफीट किया है। जैसा कि कई बार आज परमेश्वर के लोग किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके अंदर चाहे बीमारियों का कितना जत्था हो, एक ही बारी में निकल जाता है। चाहे दुष्ट आत्माएं एक से ज्यादा हो उसके अंदर, जब वो परमेश्वर का जन, परमेश्वर का बेटा बेटी, प्रभु यीशु मसीह का सेवक जब कमांड करता है तो एक दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, एक के साथ सारी निकल जाती हैं। ठीक, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बारी में सारे नरक को डिफीट किया। वही अधिकार उसने अपने बेटे बेटियों को दिया कि एक ही बारी में बीमारी के सारे हुजूम को इस व्यक्ति के अंदर से बाहर निकाल दो, बीमारी के दुष्ट आत्माओं के सारे जत्थे को एक ही बारी में इस घर के अंदर से बाहर निकाल दो। एक ही बारी में, वन बाय वन करके नहीं, वन बाय वन करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य जब बल के साथ किसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है तो एक ही बारी में सारी चीजों का सफाया हो जाता है। एक ही बारी में सारे शत्रु एक ही बारी में डिफीट किए जाएंगे, सारे बैरी एक ही बारी में लज्जित किए जाएंगे, सारे हमसे घृणा नफरत करने वाले एक ही बारी में हरा दिए जाएंगे, वन बाय वन करके नहीं। और ये गॉड की मर्जी है, वो वन बाय वन करके भी हरा सकता है, लेकिन वो जिस तरह से उसने अपने स्टाइल से काम किया, एक ही बारी में नरक को डिफीट किया, एक ही बारी में आपके द्वारा वो बीमारियों को निकलवा देता है, एक ही बारी में आपके द्वारा सारी दुष्ट आत्माओं को उस व्यक्ति में से निकलवा देता है, उस घर में से निकलवा देता है। ये है सामर्थ्य प्रभु यीशु का, जो तब भी काम करता था और आज भी काम कर रहा है। तो बड़ी करेजियस, बड़ी दिलेरी की बात है ये आपके और मेरे लिए। तो बहुत इंकरेजमेंट देने वाली बात है। आप बिल्कुल अपने मोरल को डाउन होने मत देना, अपने विवेक को किसी भी प्रकार से आप नीचे मत आने दीजिएगा। ये सोचिएगा, जैसे देसी भाषा में हम लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग तो 7वें आसमान पर है यीशु मसीह की वजह से है। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा घृणित काम नहीं किया कि हमें मुंह छिपा के भागना पड़े। छाती चौड़ी करके, सीना तान के फेस टू फेस हम लोगों से बात कर सकते हैं कि ये हमारा यीशु मसीह है, जिसके चरित्र में, जिसके व्यवहार में, बोली भाषा में, तौर तरीके में कोई ब्लेम आज तक नहीं पाया गया। लोग करते तो हैं, डा विंची कोड की किताब को पढ़ करके कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह कश्मीर आए थे, यहाँ पे शादी की, बच्चे पैदा किए, यहाँ भारत में आकर के उन्होंने ज्ञान पाया, भारत से ज्ञान शिक्षा लिए, वापस यरूशलेम जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। कहते हैं, बोलते हैं, बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस। ब्लेमलेस बातें हैं ये, बिना सिर पैर की बातें। लोग बोलते तो हैं, सबूत नहीं है उनके पास। जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति उनसे बात करता है, बाइबल से सबूत देता है उनको कि ये है सबूत कि ही इज द लॉर्ड, वही गॉड है। कैसे? उसने मौत को हराया है। लोग कहते हैं कि फिर मर क्यों गया? मैं बोलता हूं कि वो अपनी मौत नहीं मरा, वो आपकी मेरी मौत मरा है, वो हमारी मृत्यु मरा है और हम उसकी जिंदगी जी रहे हैं। दोष तो लगाए गए, प्रूफ नहीं कर पाए। आप मसीह लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी किसी के झूठ में हाथ मत डालना। अगर आपने और मैंने किसी के झूठ में, पाखंड में हाथ डालने की कोशिश की, किसी निर्दोष व्यक्ति को सब फंसाने की कोशिश की और प्रूफ नहीं कर पाए, तो हम परमेश्वर की नहीं, शैतान की सेना में गिने जाएंगे। हम स्वर्गीय सेना में नहीं, हम सांसारिक झूठे दोष लगाने वाले लोगों में गिने जाएंगे और हमारा भेद परमेश्वर के सामने खुल जाएगा और लोगों के सामने भी खुल जाएगा। इसीलिए मैं पास्टर संजीव लाठर इस बात को सिखाता हूं लोगों को कि आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, ताकि आप यीशु मसीह की संतान कहलाएं। आप सत्य का साथ दीजिए, सत्य पे ठहरे रहिए, दृढ़ता से डटे रहिए, इस वचन पे ठहरे रहिए। आप सच में चलिए, कोई आपका सामना नहीं कर पाएगा। पिछले संडे में भी मैंने ये वाली बात बताई थी आप लोगों को। चर्च में मैंने कहा था, जब हमारा संडे था यरूशलेम में प्रवेश करने का प्रभु यीशु मसीह का, पाम संडे के दिन मैंने ये वाली बात बोली थी। आप सत्य पर ठहरे रहिए, उसके बाद कोई आपके सामने नहीं ठहर पाएगा। अगर आप सत्य पर नहीं ठहरे रहे, मैं गारंटी देता हूं कि आप और मैं जीवन भर किसी के सामने नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि सत्य ऐसा बल और ऐसी शक्ति है। सत्य की जड़ें इतनी गहरी हैं कि झूठ और कपट उसको खोज के भी नहीं निकाल सकता है, उसे उखाड़ना तो बहुत दूर की बात है। नरक का सारा तंत्र लगा दिया था लूसीफर ने, शैतान ने, यीशु मसीह को हराने का। वो हराना तो बहुत दूर की बात है, उसकी सत्य की जड़ ही नहीं ढूंढ पाए। और यीशु मसीह की सत्य की जड़ें उसके पिता से जुड़ी थी, यहोवा परमेश्वर से जुड़ी थी, पवित्र आत्मा से जुड़ी थी। अगर आज आपके मेरे सत्य की जड़ें प्रभु यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से, पवित्र आत्मा परमेश्वर से जुड़ी रही, तो मेरे प्रिय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कोई आपका सामना नहीं कर सकता। वो हुजूम बना करके आएंगे तो सही, डराने के लिए भाग जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि तेरे बैरी, तेरे शत्रु एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे और तेरे सामने से 7 रास्तों से होकर भागना पड़ेगा उनको।
केवल सत्य की वजह से, सत्य की वजह से। और यीशु मसीह ने कहा कि सत्य में हूं। और अगर आप और मैं यीशु मसीह में जीते हैं, अगर यीशु मसीह आप में मुझ में जीता है, तो घबराने और डरने की बात नहीं है कहते हुए कि मैं सत्य हूं। आई एम द ट्रूथ एंड आई विल डिफीट एवरी काइंड ऑफ लाई। मैं सत्य हूं और हर प्रकार के झूठ को डिफीट कर दूंगा, हरा दूंगा मैं। बहुत बढ़िया बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझ तक पहुंचाई थी आप लोगों के लिए कि कलीसिया को ये बताओ, यीशु मसीह तो अपनी विजय जीत गए, हो गया 2000 साल पहले गुड फ्राइडे। अब बार बार इसको करके 3 घंटे की सर्विस करके इसको एक फेस्टिवल में तब्दील कर देंगे हम। इसको जिएंगे कब? अब आपकी मेरी बारी कि आपको मुझे कैसे जीना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मेरे साथ प्रेरितों के काम की किताब, उसका 25 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 25। मैंने अभी पिछले दिनों अपनी बुक ऑफ एक्ट्स को खत्म किया है और ये पद मेरे जहन में उस वक्त आया जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये वाला मैसेज दिया। ये पद उसी वक्त मेरे मन में आया कि यही है वो सिलेक्टेड बात। प्रेरितों के काम की किताब, उसका 25वां अध्याय, उसका 7वां पद। ये प्रेरित पौलुस के लिए है बात। पौलुस के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे सुसमाचार प्रचार करने की वजह से। वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता था, जीवन का प्रचार करता था, नरक को हराने का प्रचार करता था, स्वर्ग का प्रचार करता था, परमेश्वर के बेटे बेटियां हम बन जाएंगे इस बात का वो प्रचार करता था। वो हमें प्रेरित पौलुस अपने युग के लोगों में, अपने समय के लोगों में यही प्रचार करता था। और बहुत सारे लोग इस सुसमाचार के कारण, सुसमाचार क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यही सुसमाचार है। यही सुसमाचार जब वो बताता था कि किस प्रकार परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, किस प्रकार परमेश्वर का सामर्थ्य हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा और हम नरक को डिफीट करेंगे और संसार में परमेश्वर के राज्य को ले आएंगे। जब वो ये वाली बातें बताता कि जीवन में चैन विश्राम शांति कैसे आएंगे, तो बहुत सारे लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। जब प्रेरित पौलुस बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, लोगों को नरक की आग से झपेट करके बाहर निकालता था, तब लोग उसके विरोध में खिलाफ खड़े हो गए और गवाहियां देने लगे। यह साफ शब्दों में लिखा है कि जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए। प्रेरित पौलुस पर, ये कैद में है इस वक्त, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सके। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। झूठ के पास सत्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं है शोर मचाने के अलावा, डिस्टर्ब करने के अलावा। झूठ के पास शोर मचा करके शांति भंग करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। देख रहे हैं आप, एक व्यक्ति, वो तो यीशु मसीह थे, ये तो यीशु मसीह नहीं है, ये यीशु मसीह का एक सिपाही है। इस सिपाही का सामना नहीं कर सके लोग, तो इसके बादशाह का, इसके मालिक का सामना कैसे करेंगे? आप और मैं भी उसी यीशु मसीह के संतान हैं, उसी की औलाद हैं, उसी के सिपाही हैं। ठान लें कि जिस तरह पौलुस के खिलाफ लोगों ने गंभीर आरोप तो लगाए लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए, आपको और मुझे मसीह जीवन में ऐसा ही जीवन जीना है मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मेरे बेटे बेटियों, मेरे संगी साथियों। ऐसा ही जीवन जीना है कि लोग हमारे खिलाफ बोल तो सकें लेकिन प्रूफ करने में उनका तेल निकल जाए, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उनका पसीना लहू बह जाए और हमारे खिलाफ एक भी सबूत ना मिले। ऐसा नहीं कि हम पाप करें सबूत ना छोड़ें, हम पाप ही ना करें कि सबूत ही ना पाया जाए। हम कोई ऐसा काम ही ना करें कि सबूत ना पाया जाए। ऐसा शातिर पापी बनने की जरूरत नहीं है कि पाप तो किया सबूत नहीं छोड़ा, नहीं। ऐसा भोला व्यक्ति, भोला विश्वासी बनने की जरूरत है जो पाप ही नहीं करता है। जो पाप ही नहीं करता उसके खिलाफ क्या सबूत आएगा? ये बेहतरीन बातें हैं बाइबल की। ये वो बातें जो मेरा खून बढ़ा देती है, मेरी छाती को चौड़ा कर देती हैं और मुझे पूरे संसार में फैल के चलने का मौका देती हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का, ऐसे खुदावंद यीशु का उपासक हूं, उस यीशु का अनुयायी हूं जो आज भी निर्दोष पाया जाता है। और उसके लोगों में बहुत सारे लोग आज भी निर्दोष हैं। पौलुस मरते मर गया, वो उसके ऊपर दोष को सिद्ध नहीं कर पाए। आप और मैं भी आज अपने जीवन में, अपने मन में इस गुड फ्राइडे के दिन ये प्रण करें, ये निर्णय लें पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रभु के अभिषेक में होकर के, कि प्रभु मेरी मदद करना कि अब से लेकर मेरी मृत्यु के दिन तक कोई पाप, कोई दोष, कोई अवगुण मुझ में ऐसा ना पाया जाए जिसकी वजह से प्रभु आपको शर्मिंदा होना पड़े, आपको दुख पहुंचे। ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें, ऐसा जीवन जिए यीशु मसीह के समान,
ये तो कभी ना कभी होगा आपके मेरे जीवन में कि लोग हम पर दोष लगाएंगे, हमारी बुराई करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें क्योंकि आपने ऐसा किया ही नहीं, और निडर होकर के चलते जाइए आप। lie cannot stand before truth। ढोंग, पाखंड, झूठ, कपट, छल सत्य का सामना नहीं कर सकता है। अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो बड़े पहाड़ से कह देगा कि टल जा, वो टल जाएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह का खादिम होने के नाते आपसे कहता हूं कि अगर राई के दाने के बराबर भी सत्य आपके अंदर है तो असत्य का बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपके राई के दाने को छिपा नहीं सकता। एक दिन आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता, आपके मसीह जीवन की रोशनी सूर्य के समान चमकेगी और कोई उसको छिपा नहीं सकता है। प्रेरितों के काम की किताब 25 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए। राजा के सामने, राजा फेस्तुस के सामने खड़े होकर के, बड़े बड़े बादशाहों के सामने पौलुस के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े दोष लगाए, गंभीर आरोप लगाए जिनका प्रमाण वे नहीं दे सके। सबूत नहीं था उनके पास, खाली बकवास्टिक बातें थी। और लिखतम के आगे बख्तम बिल्कुल नहीं चलती है, याद रखिएगा आप। लिखतम के आगे बख्तम बिल्कुल नहीं चलती है। अगर प्रूफ नहीं है तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है किसी का। बोला जा सकता है कुछ बातों को, बस केवल कहा जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। डरिए मत, शैतान केवल चीखेगा, चिल्लाएगा और एक दिन हार करके आपके पैरों में माथा रगड़ के वापस लौट जाएगा कि मैंने बहुत से दोष तो लगाए लेकिन मैं इसे हिला नहीं पाया क्योंकि वो सत्य था। 25 अध्याय इसका 5 और 6 पद यहां लिखा है। प्रेरितों के काम की किताब 25 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है, फिर कहा तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें। राजा फेस्तुस ने बोली थी ये वाली बात, उन अधिकारियों जो तुम में अधिकार रखते, जो अथॉरिटी रखते हैं, जो तुम्हारे ग्रुप के लीडर हैं, उनको लेकर के आओ और आकर के इस पे दोष लगाओ, साथ चले। और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है, जो तुम्हारे बीच में बड़े समझे जाते हैं, उनको लेकर के आओ और पौलुस पर, इस मसीह विश्वासी पर दोष लगाओ। अगर तुम्हारे दोष सही साबित होते हैं तो इसे सजा दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। भीड़ के तंत्र के बीच में ये वाली बात फिर से राजा ने कही कि तुम तो हल्ला मचा रहे हो पब्लिक के लोगों, लेकिन जो बड़े लोग हैं तुम्हारे बीच में अधिकार रखते हैं, उनको लेकर के आओ। जो बड़े अधिकारी थे उनके पास भी सबूत नहीं था, फालतू की बकवास करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था उनके पास। लिखा है, फिर कहा तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाएं। उनके बीच कोई 8-10 दिन वह रहा, वहां पे वो राजा यरूशलेम में, वो वहां पर 8-10 दिन पे रहा, उनके बीच में रहा कि मैं यहां रहूंगा और 8 दिन का तुम्हारे पास मोहलत है, कोई भी सबूत ला करके मुझे बताओ ताकि इस व्यक्ति को सजा दी जा सके। और 8 दिन तक लिखा है कि वो कोई 8-10 दिन उनके बीच में रहा और फिर कैसरिया चला गया और कोई सबूत नहीं मिला। रह गया ना, अपना समूह लेके रह गए। आखिरी में नाक रगड़नी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। यहां लिखा है कि उनके बीच कोई 8-10 दिन वह रहा, फिर कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। पौलुस को ले आए और लोग पौलुस पर दोष लगाने लगे 7वें पद में, लेकिन सबूत नहीं था। क्या बेहतरीन बात है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 15। कलीसिया, ये आपके लिए है बात। आपको और मुझे ऐसा ही जीवन जीना है। यीशु मसीह के बच्चों को ऐसा ही जीवन जीना है कि कभी किसी भी प्रकार से वो दोषी ना पाए जाएं। बाइबल में एक जगह पे ऐसे लिखा है, सो ऐसा है प्रियो, ऐसा जीवन जियो कि दोष लगाने वाला तुम पर दोष तो लगाए, लेकिन ना जब वो विजय ना हो पाए तो उसको शर्मिंदगी हो, शर्मिंदा होना पड़े उसे। यहां लिखा है 2 अध्याय के 15 पद में, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के
निष्कलंक संतान बने रहो। बने रहिए कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है। मान लीजिए आप और मैं आज तो बने रहे, कल चूक गए, कल भी बने रहे, परसों चूक गए। जब तक आपकी मेरी जिंदगी है, आज से लेकर के अपनी मौत के दिन तक हम बड़ा सधा हुआ जीवन, बड़ा परफेक्ट जीवन, बहुत बेहतरीन तरीके से जीना चलना सीखें, ताकि मृत्यु के दिन तक कोई हम पर लांछन ना लगाया जा सके, कोई कलंक हम पर ना आ जाए, कोई दोष हम पर ना आ जाए। यदि आज किसी प्रकार से हम किसी प्रकार के दोष में, लांछन में हैं, तो आज भी आपके मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है, भाइयों, ये तुम में कोई पाप करता है तो आज भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और बिल्कुल नहीं चाहता कि आप पर लांछन आए। अगर आप चाहते हैं कि लांछन ना आए, दोष ना आए, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि आप यीशु मसीह का हाथ थाम लीजिए। झूठ आपके खिलाफ सर तो उठाएगा, लेकिन आप पर हावी नहीं हो पाएगा, उसको झुकना पड़ेगा आपके सामने। लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। एक मसीह विश्वासी को कभी भी किसी पर दोष लगाने के आडंबर में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आपको जरा भी भनक पड़ जाए कि ये लोग झूठे हैं और झूठ गढ़ के एक भोले भाले व्यक्ति पर दोष लगा रहे हैं, उनकी संगति से बाहर निकल आना, क्योंकि इस वक्त वो लोग पूरी तरह नरक के कब्जे में हैं। और मैं नहीं चाहता कि हमारा एक भी व्यक्ति नरक के कब्जे में आ जाए। बाइबल आपको और मुझे शिक्षा देती है, हमारे जीवन चरित्र को सुधारती है, बदलाव की तरफ ले जाती है, हमें मसीह यीशु के जैसा बनने में अगुवाई करती है। इफिसियों की पत्री, फिलिपियों से पहले आता है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 पद। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4, प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, जैसा उसने यानी कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी कि यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट यानी कि परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष पाए जाएं। आपके ऊपर बोझ है, ये भार है। आपको पवित्रता और निर्दोषता दोनों को लेकर के अपने जीवन में चलना है। आप पवित्र भी पाए जाएं और निर्दोष भी पाए जाएं। ये परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन, ये परमेश्वर की चाहत आपसे और मुझसे है, ताकि दोष लगाने वाले कोई अवसर ना पा करके लज्जित हो। वरना याद रखिएगा, आपके खिलाफ मसीह विश्वासी, आपके खिलाफ शत्रु शैतान और इंसान इस दुनिया में खुला घूम रहा है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा कि देख, पाप शैतान द्वार पर दुबका बैठा है और ये लालसा करता है कि किसको फाड़ खाए। इस संसार का पाप इस धुन में रहता है सुबह से शाम तक कि किस मसीह को दोषी बना दे। गैर मसीह को नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है उसको, पर वो मसीहों को दोषी बनाना चाहता है, मसीहों पर कलंक लाना चाहता है, मसीहों पर दोष लाना चाहता है, गैर मसीहों पर नहीं। सो हे मसीहों, बी केयरफुल। और याद रखें कि पवित्र आत्मा आपके पास है, आपके अंदर वास करता है, आपको दिया गया है, और यही पवित्र आत्मा है जो आपको यीशु मसीह के समान निर्दोष, निष्कलंक, निश्चल, निष्कपट बनने में मदद करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि ये सत्य का आत्मा है। ये सत्य का आत्मा और आपको सब सत्य पर चलाएगा। और जो विश्वासी मसीह लोग झूठ पर चलते हैं, याद रखना, इस वक्त पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, दूसरा आत्मा काम कर रहा, जो सत्य का आत्मा नहीं है। झूठ का, छल का, कपट का, धूर्तता का, चालाकी का, पाप का, दोष का आत्मा है। याद रखिएगा आप ये वाली बात, क्योंकि ये बाइबल आपको और मुझे बचाती है और सुधारती है। लास्ट की बात मैं कह के इसे समाप्त करूंगा। यहां पे मेरे साथ निकाले आप मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 48वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही। अब कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि हमसे नहीं हो सकता, आप सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा आपसे। बाइबल में कोई भी बात ऐसी नहीं जो परमेश्वर ने कही हो आपको करने के लिए और वो आपसे ना हो पाए। उसने हर वो बात कही है जो आप कर सकते हैं, और नहीं कर पाएंगे तो आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, ताकि आप और मैं ये कर पाए।
परमेश्वर ने केवल ये बातें यहाँ पे लिख के आपके मेरे पर बोझ नहीं डाल दिया, वो हमेशा अवेलेबल है, कहीं बिजी नहीं रहता परमेश्वर, वो अवेलेबल है आपकी सहायता करने के लिए। लिखा है 5 अध्याय 48 पद में, प्रभु यीशु कहते हैं कि इसलिए ये होना चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, परफेक्ट, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर मान लीजिए प्रेरित पौलुस पर जैसे वो ब्लेम लगा रहे थे, पतरस पर, याकूब पर, यूहन्ना पर और दूसरे अन्य प्रेरितों पर ब्लेम लगा रहे थे, लेकिन वो दोषी नहीं पाए गए। क्यों? क्योंकि उनको पहले से पता था कि हमें अपने पिता के समान सिद्ध बनना है, और सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर अपने पूरे स्वर्ग को आपके साथ लगा देगा, स्वर्ग के सारे स्वर्गदूतों को आपकी सपोर्ट में लगा देगा। अगर उसे ये दिखाई देने लगा कि आप निर्दोष और शुद्ध और पवित्र जीवन जीने में प्रयास कर रहे हैं, डेफिनेटली लॉर्ड विल हेल्प यू। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे कायल करेगा निर्दोष, पवित्र, आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए। हेल्प नहीं करेगा, केवल कायल करेगा। और जब हम कायल होकर के उस ट्रैक पे आ जाएंगे चलने के, तब वो हमारी हेल्प करेगा उस पर चलने के लिए। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का गुड फ्राइडे का मैसेज मेरे पास इससे अच्छा नहीं हो सकता था आपके लिए कि आप और मैं किस प्रकार विजयी जीवन जिए। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और इन सारे लोगों के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, आप इनमें से हर एक को, मुझे, मेरी पत्नी, बच्चों को, सबको ऐसा जीवन जीने का अनुग्रह प्रदान करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, हमारी वजह से आप पर कोई दोष ना आए, आपको कभी हमारी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। जिस प्रभु यीशु मसीह ने संसार में नरक के सारे तंत्र को हरा करके हमारे सर को ऊंचा किया, वैसे इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन में अपने हिस्से का नरक को हरा करके, बुराई और पाप को हरा करके प्रभु यीशु मसीह के सर को ऊंचा कर सके, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दिलवा सके। प्रभु यीशु के नाम में पूरी कलीसिया को, यीशु मसीह की यूनिवर्सल कलीसिया को यही आशीष मैं आज गुड फ्राइडे के दिन देता हूं कि इन पर इनका शत्रु दोष तो लगा पाए लेकिन साबित ना कर पाए, और ये ऐसे निकलें, ऐसे बने कि बिल्कुल ब्लेमलेस रहे, निर्दोष पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।